बात करने वाले हैं सरल आवर्त गति में कण की ऊर्जा के बारे में कि सरल आवर्त गति में जो आपका कण रहता है, जो गति करता है, उसकी ऊर्जा कितनी रहती है। देखिए, सरल आवर्त गति क्या होती है कि इसमें क्या रहता है, आपका एक कण रहता है जो कि माध्य स्थिति में उपस्थित रहता है। ऐसा मान लेते हैं, ये हुआ आपकी माध्य स्थिति में ऐसा उपस्थित रहता है और ये रहता है आपका कौन सा, एक्सट्रीम पॉइंट। और यहाँ क्या करता है, कण आपका गति करता है, वो इधर जाएगा वापस पुनः यहाँ आएगा, वो इधर जाएगा वापस वो पुनः यहाँ आएगा। मतलब यहाँ कण सरल आवर्त गति में एक प्रकार से देखो तो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और यदि कण गति करता है तो गति के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, आपकी गतिज ऊर्जा होती है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं, जो आपकी सरल आवर्त गति होती है उसमें एक फॉर्मूला होता है बल और विस्थापन के बीच में, F बराबर माइनस के एक्स। F बराबर क्या होता है आपका, माइनस के एक्स होता है। अब ये जो F बराबर माइनस के एक्स है ना, ये पता है क्या होता है, ये सरल आवर्त गति में तो बल का फॉर्मूला होता ही है, प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला होता ही है। साथ ही साथ इस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। इस जो आपका बल है इसका नाम क्या है, आपका प्रत्यानयन बल। तो ये सरल आवर्त गति में ये तो आपका प्रत्यानयन बल है, लेकिन यदि आप बात करें F बराबर माइनस के एक्स, ये पता है क्या है, ये आपका स्प्रिंग पर लगने वाला बल। क्या है, ये आपका स्प्रिंग पर लगने वाला बल है। और स्प्रिंग पर जो लगने वाला बल है वो संरक्षी बल होता है। कौन सा बल होता है, संरक्षी बल। और संरक्षी बल क्या होते हैं, जो कि केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं, मार्ग पर निर्भर नहीं करते हैं। अब F बराबर माइनस के एक्स, ये आपके स्प्रिंग पर भी लगने वाला बल है और प्रत्यानयन बल भी है। अब स्प्रिंग पर लगने वाला बल संरक्षी बल है, तो ये भी कौन सा बल होगा, आपका संरक्षी बल होगा। ओके, मतलब जो सरल आवर्त गति में जो आपका ये वाला संबंध है प्रत्यानयन बल का, वो कौन सा बल है, आपका संरक्षी बल है। मतलब ये केवल कण के प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, वो मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा कि कितना मार्ग आपने तय किया हो, ये बल का मान। ओके, तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई बल संरक्षी होता है तो उससे संबंधित यदि आपका कोई कण है, जैसे कि ये कण है, इस पर आपका ये वाला फॉर्मूला आरोपित होगा, F बराबर माइनस के एक्स। F बराबर माइनस के एक्स क्या है, संरक्षी बल है। मतलब इस कण पर संरक्षी बल आरोपित हो रहा है, मतलब इस कण से क्या संबंधित होगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा संबंधित होगी। कौन सी ऊर्जा संबंधित होगी, हमेशा याद रखिए कि यदि किसी कण पर आपका संरक्षी बल आरोपित हो रहा है, मतलब उस कण की कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा अवश्य होगी। मतलब यदि मुझे सरल आवर्त गति में किसी भी कण की ऊर्जा निकालनी है तो मुझे क्या क्या निकालना होगा। पहली बात तो मुझे गतिज ऊर्जा निकालनी होगी उसकी, क्योंकि आपका कण गति करता है। साथ ही साथ उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी। क्यों निकालनी होगी, क्योंकि कोई भी कण हो इस सूत्र का पालन करता है, वो संरक्षी बल है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा, यदि मैं गतिज ऊर्जा निकालू पहले फिर स्थितिज ऊर्जा निकालू, उन दोनों को यदि मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, टोटल एनर्जी, अर्थात क्या प्राप्त हो जाएगी, कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। मतलब यदि मुझे सरल आवर्त गति में किसी कण की ऊर्जा निकालनी है तो मुझे पहले कण की गति ऊर्जा निकालनी होगी, फिर कण की स्थिति ऊर्जा निकालनी होगी। तो मेरा सबसे पहला फोकस क्या होगा, आपका सबसे पहला आपका फोकस होगा कि कण की गति ऊर्जा निकालना, उसके बाद कण की स्थिति ऊर्जा निकालना, उसके बाद दोनों को जोड़ देना तो आपकी निकल जाएगी टोटल एनर्जी, मतलब कुल ऊर्जा। ओके, देखिए अब मैं निकालूंगा गतिज ऊर्जा। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। जहाँ जो m रहता है वो रहता है आपका द्रव्यमान और जो v रहता है वो क्या रहता है, आपका वेग रहता है। ओके, अब देखिए मैं आप एक वैल्यू पुट करूंगा 1/2 m। v का मान कितना होता है सरल आवर्त गति के लिए, v = प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² - x²। यही होता है आपका मान, v बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² - x²। किसके लिए, सरल आवर्त गति में कण का वेग आपका इतना होता है। साथ ही साथ ये आपका वेग और विस्थापन में संबंध भी होता है। तो मैं इस v के स्थान पे ये मान लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² - x²। और ये आ जाएगा स्क्वायर। मैंने v के स्थान पे बस ये मान रखा हूं और इसका स्क्वायर का, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया।
अब देखिए 1/2m, कहीं यदि ऐसा लिखा है a इंटू बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है। तो यहाँ देखो ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा ओमेगा का भी स्क्वायर है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है यदि आपका स्क्वायर रहता है तो अपने आप, ओके। और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का भी क्या है आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का ये मतलब होता है। अब देखो क्या हो जाएगा 1/2m, ओमेगा स्क्वायर जैसा का वैसा, ये 2 से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, अंडर रूट मतलब वर्गमूल, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके। अब देखो मैं अंदर क्या करा देता हूं, इंटू करा देता हूं इसका 1/2m, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, इंटू नहीं कराते इसे ऐसे रख देते हैं, क्या करते हैं हम इस m का इंटू इस ओमेगा स्क्वायर से कराते हैं, 1/2m ओमेगा स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जैसा का वैसा, मैंने बस m का इंटू इस ओमेगा स्क्वायर से करवाया हूं। अब देखिए आपका जो होता है ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस kx के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका, सॉरी माइनस k/m के बराबर होता है आपका ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से यदि मैं आपके m को मैं इधर लीजू तो क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k, क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k। देखो मैं इस m ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ k लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये मत कहना माइनस लिखेंगे, देखो जब हम क्या करते हैं कोई वैल्यू रखते हैं, ये आपको माइनस निशान की ओर क्या बताता है, दिशा आपकी विपरीत है या दिशा में है, ये माइनस की ओर चिन्ह ये बता रहे हैं। तो जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो इस माइनस चिन्ह को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इसे नगण्य कर देते हैं, क्या कर देते हैं नगण्य कर देते हैं जब हम वैल्यू पुट करते हैं। इसलिए मैंने m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को केवल k पुट किया, माइनस नहीं किया, क्योंकि माइनस केवल आपका एक प्रकार से चिन्ह है, वो केवल दिशा बताता है। तो यहाँ से जो आपकी गतिज ऊर्जा निकल गई वो कितने निकल गई, आपकी गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं ke, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी आ गई ke बराबर 1/2k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये तो आ गई गति ऊर्जा। अब मुझे क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखो मैं किस प्रकार से निकालता हूँ आपकी स्थितिज ऊर्जा, गति ऊर्जा को अच्छे से ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा। देखिए ये आपका मैं मान लेता हूं टाइम बराबर 0 पर आपका कण यहाँ पर उपस्थित है, ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट, ये हो गया आपका एक्सट्रीम पॉइंट। अब टाइम बराबर t पर आपका कण यहाँ पहुंच जाता है। अब मुझे इस कण की क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है, इस कण की क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। अब आप सभी जानते हैं स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाली जा सकती, स्थितिज ऊर्जा आपकी नहीं निकाली जा सकती है, क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा परिभाषित ही नहीं है। स्थितिज ऊर्जा में क्या परिभाषित है आपका, परिवर्तन परिभाषित है। स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। मतलब मैं इस कण की स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाल सकता, लेकिन कण की मैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकता हूं। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है आपका डेल u बराबर माइनस डब्ल्यू सी। इसका मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षित बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, किंतु वैसे ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है। आपने चैप्टर नंबर 6 में जब आप पढ़ रहे थे आपका स्थितिज ऊर्जा, तब आपने इसे डेराइव भी किया था, डेल यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी। तो हम सभी जानते हैं डेल यू बराबर कितना होता है, माइनस डब्ल्यू सी होता है। अब देखिए मुझे डेल यू का मान, डेल यू क्या हुई यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या है, परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम माइनस प्रारंभिक हम जैसे ही करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। अब मुझे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। मतलब परिवर्तन निकालने के लिए मुझे अंतिम माइनस प्रारंभिक करना रहता है। अब हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। मतलब क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आपका अंतिम स्थितिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा अंतिम स्थितिज ऊर्जा
माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। क्या हो जाएगा आपका? प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। अब देखो ये कण आपका पहले यहां था, मतलब ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी। अब कुछ समय बाद कण कहां पर पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया, मतलब ये कण की कौन सी स्थिति हो गई? आपकी अंतिम स्थिति हो गई। मतलब कि यदि मुझे स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो यहां पर स्थिति ऊर्जा निकालो पहले तुम, फिर यहां पर निकालो, फिर उनको माइनस कर दो तो आपको डेल यू का मान प्राप्त हो जाएगा। किसका मान प्राप्त हो जाएगा? डेल यू का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या मान लेता हूं कि यहाँ पर जो आपकी कण की स्थिति ऊर्जा है वो है आपकी यू है। वो कितनी आपकी यू है, और यहाँ पर जो आपकी कण की स्थिति ऊर्जा है वो मान लेता हूं मैं आपकी कितनी है? यू नॉट है। वो कितनी मान लेता हूं आपकी मैं? यू नॉट है। ये मतलब यहाँ पर जो कण की स्थिति ऊर्जा वो यू नॉट है, और यहाँ पर जो है वो कितनी आपकी यू है। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, आपका बात आती है माइनस डब्ल्यूसी की। डब्ल्यूसी क्या होता है इसे समझने का प्रयास करना। डब्ल्यूसी बराबर होता है संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। संरक्षी बल द्वारा कार्य ये होता है। कार्य बराबर क्या होता है आपका? बल गुणा विस्थापन। क्या होता है आपका? बल गुणा, सॉरी हाँ ये होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। अब जरा गौर कीजिए, मतलब यहां पर जो आपका कण है टाइम बराबर टी पर, टाइम बराबर टी पर मैं ये मान लेता हूं कि इसे मैंने dx दूरी क्या किया है? विस्थापन किया है। कितनी दूरी विस्थापित किया है? dx दूरी क्या किया है? विस्थापित किया है। अर्थात जो आपका विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका dx हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बल की। बल कितना होगा? यहाँ पर जो आपका बल होता है F बराबर कितना होता है आपका? माइनस के एक्स। हम सभी जानते हैं कि यदि कोई कण माध्य स्थिति में क्या करता है? गति करता है, तो पीछे की ओर एक बल लगता है, वो उसका मान कितना होता है? माइनस के एक्स होता है। उसका मान कितना होता है आपका? माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ पर मैं बल के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? आपका बल के स्थान पे मैं यहाँ पर आपका लिख सकता हूँ माइनस के एक्स लिख सकता हूँ। तो आपके डब्ल्यू का मान कितना आ गया? माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। क्या ये डब्ल्यू होगा? नहीं, ये क्या होगा आपका? डी डब्ल्यू होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो विस्थापन हुआ है बहुत अल्प हुआ है, मतलब यदि विस्थापन छोटा हुआ है तो आपका कार्य भी क्या निकलेगा? छोटा निकलेगा। मतलब ये जो आपका निकला है डब्ल्यू ये डब्ल्यू नहीं है, आपका डी डब्ल्यू है। क्या है आपका? ये डी डब्ल्यू है। और मुझे यदि डी डब्ल्यू से डब्ल्यू प्राप्त करना है तो मुझे इसका क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। जैसे मैं समाकलन कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? डब्ल्यू। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो सूत्र है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा आपका? ये वाला जो सूत्र है आपका परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर विस्थापन अल्प हुआ है बहुत। विस्थापन डी का मतलब होता है छोटा। डी यदि किसी भी भौतिक राशि के आगे लिखा है उसका मतलब होता है छोटा, कि वो राशि जो है बहुत ही छोटी है, इसका मतलब आपका ये होता है। ओके, तो डी एक्स मतलब विस्थापन बहुत छोटा है। अब यदि विस्थापन बहुत छोटा है तो आपका संरक्षी बल द्वारा कार्य भी बहुत छोटा होगा, इसे हमने डीडब्ल्यूसी निकाल दिया। अब यदि कार्य बहुत छोटा है तो आपका जो स्थिति ऊर्जा में जो होगी वो भी कैसी होगी? बहुत छोटी होगी। वो भी कैसी होगी? बहुत छोटी होगी। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आपका डीडब्ल्यूसी से। क्या निकालना है आपका? डीडब्ल्यूसी से हमें निकालना है डब्ल्यूसी। तो हमें इसके लिए इसका क्या करना होगा? आपका समाकलन करना होगा। क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। तो मैं इसका भी समाकलन कर दूंगा और आपका इसका भी समाकलन कर दूंगा। अब मैं किसका समाकलन कर रहा हूं? जब मैं समाकलन कर रहा हूं तो मुझे कोई ना कोई लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो हम आपकी लिमिट्स किस प्रकार लगाते हैं? डी के बाद जो लिखा रहता है, डी के बाद जो क्या रहता है आपका लिखा रहता है, उसके हिसाब से क्या लगाते हैं? हम आपकी लिमिट्स लगाते हैं। तो देखिए यू की अंतिम लिमिट क्या है? आपकी यू है। और प्रारंभिक लिमिट क्या है आपकी? यू नॉट। यू मतलब की स्थिति ऊर्जा। यहाँ क्या आता है आपके? प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, मतलब जो भी आपका प्रारंभिक मान रहता है यहाँ आता है आपकी अंतिम स्थिति ऊर्जा। तो बताओ प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितनी है इसकी? यू नॉट है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? यू नॉट। अंतिम स्थिति ऊर्जा कितनी है आपकी? यू है। कितनी आपकी? यू है। तो यहाँ लिमिट्स कितनी हो गई? यू नॉट से लेके आपकी कितनी हो गई? यू हो गई। और यदि मैं बात करूं ये माइनस डी डब्ल्यू सी, तो हमें किसी देख के लगाना होगा इस डब्ल्यू सी। तो देखो अभी हम क्या करेंगे,
यहाँ भी लिमिट्स लगाते हैं, इससे थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ लिमिट लगाएंगे। तो आपका जैसे कि कहीं दिया हुआ है dx, dx का समाकलन कितना होता है x, dy का समाकलन कितना होता है y, dz का समाकलन कितना होता है आपका z, उसी प्रकार से du का समाकलन कितना हो जाएगा आपका u हो जाएगा। तो ये होगा आपका u और यहाँ आ जाएगा आपका u0 से लेकर u। अब देखिए माइनस आपका बाहर रहेगा, और हम किसका समाकलन करेंगे, dwc का करेंगे। और अभी अभी हमने dwc की वैल्यू निकाली है, dwc की वैल्यू कितनी आई थी, -kx dx, dwc की वैल्यू कितनी आई थी, -kx dx। तो मैं इस dwc के स्थान पे माइनस का kx dx लिख सकता हूं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका u, ये हो जाएगा आपका u0, u जैसा का वैसा, माइनस जैसा का वैसा। अब मैं इस dwc के स्थान पे -kx dx यहाँ पर लिख दूंगा, -kx dx यहाँ पर क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। अब देखो हम क्या करते हैं, ऊपरी सीमा यहाँ रखेंगे माइनस निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब u माइनस u0। देखो माइनस माइनस प्लस, और अंदर क्या बचेगा आपका kx dx, अंदर क्या बचेगा आपका kx dx। अब देखो d के बाद क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर x की लिमिट लगानी होगी। मैं यहाँ पर कार्य की लिमिट भी लगा सकता था, कैसे लगाता, कैसे कार्य पता करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाई, इसे मैंने और थोड़ा सॉल्व किया और ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब जरा गौर से देखना, अब जरा इसे हम अभी सॉल्व नहीं करते, ऐसे रख दो अभी से u0 और ये u। अब हमें लगाना है यहाँ पर लिमिट्स, तो हम कैसे लगाते हैं देखना। जब आपकी स्थिति ऊर्जा u0 है तब देखो x का मान कितना है, तब x का मान आपका 0 है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपकी, यहाँ पर जो आपका कण होगा उसके लिए x बराबर 0 होता है, और यहाँ पर कितनी है, u0 है, तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी 0। अब जब आपकी स्थिति ऊर्जा u है, जब आपकी स्थिति ऊर्जा u है, तो x का मान में मान लेते तो कितना है आपका, x है, x का मान कितना x है, तो लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, x आ जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, x आ जाएगी। अब देखना, अब मैं कर देता हूं लिमिट को सॉल्व। ये हो जाएगी ऊपरी सीमा रख दिया मैंने u के स्थान पे u माइनस निम्न सीमा u0 बराबर कितना आ जाएगा आपका। अब देखो k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो k आ गया बाहर, अंदर बच जाएगा x dx। ओके, u माइनस u0 k, x dx का समाकलन क्या होता है, और यह लिमिट आएगी 0 से लेकर x तक। x dx का कितना होता है, x स्क्वायर बाय 2 होता है। वो कैसे होता है, x की पावर n का यदि मैं समाकलन करूं तो वो होता है x n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। यहाँ पर n का मान कितना है, 1 है, तो देखो x का मान 1, n के स्थान पे 1, n के स्थान पे 1, x 1 प्लस 1, x की पावर 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, मतलब x स्क्वायर बाय 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, x dx की हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, ये लिमिट लिख देते हैं 0 से लेकर x तक, लिमिट हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, u माइनस u0 की जैसा का वैसा बराबर k। अब क्या रखेंगे, मैंने पहले हम इस x के स्थान पे ऊपरी सीमा इन अपर लिमिट, x के स्थान में मैंने x रख दिया x स्क्वायर बाय 2, माइनस लगाएंगे, फिर इस x के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, अब देखो u माइनस u0 बराबर k, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर कितना होता है, 0 डिवाइड बाय 2, 0 स्क्वायर का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 डिवाइड बाय 2 होता है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा आपका, u माइनस u0 बराबर k, अंदर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, 0 बाय 2 का मान कितना होता है, 0 होता है, u माइनस u0। यदि आप किसी भी वैल्यू को 0 में से घटाते हैं तो आपको x स्क्वायर वही वैल्यू मिल जाती है। जैसे 1 में से 0 को घटाओगे तो 1 ही मिलता है, उसी प्रकार से यदि मैं x स्क्वायर बाय 2 में से 0 घटाऊंगा तो मुझे x स्क्वायर बाय 2 ही मिलेगा। तो फाइनली आपका u माइनस u0 कितना आ जाएगा, k x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। जिसे अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका माइनस u0 है, जब मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का u0, तो u का मान कितना आ जाएगा, u0 प्लस k x स्क्वायर बाय 2। ये माइनस में था, इस साइड में आया तो प्लस में आ गया। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ u क्या है, u है
यहाँ पर स्थिति ऊर्जा, और यही तो हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। हमें यहाँ पर स्थिति ऊर्जा निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मानते, क्योंकि स्थिति ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया गया है। तो मैंने डेल यू की सहायता से क्या किया, इसका मान निकाला, यू माइनस यू नॉट किया, जैसे कि यहाँ हुआ यू माइनस यू नॉट को मैंने भेज दिया इधर, मतलब मुझे कण की स्थिति ऊर्जा प्राप्त हो गई यहाँ पर। अब देखो मुझे क्या प्राप्त हो गया, आपकी स्थिति ऊर्जा भी प्राप्त हो गई, साथ ही साथ मुझे गति ऊर्जा भी क्या हो गई, आपकी प्राप्त हो गई। गति ऊर्जा का मान कितना आया था आपका, गति ऊर्जा का मान आया था आपका के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये आया था आपका 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आया था आपका। तो काइनेटिक एनर्जी, आपकी काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों आपको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अब मुझे निकालनी टोटल एनर्जी, मतलब मैं ये आपकी जो स्थिति ऊर्जा है और जो आपकी गति ऊर्जा इन्हें क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, मतलब जोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा कुल ऊर्जा का मान। तो आपके यहाँ से जो मैं ऊर्जा निकालू, ऊर्जा टोटल एनर्जी, ऊर्जा टेंस टू ई बराबर गति ऊर्जा कितनी है आपकी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतनी है के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस स्थिति ऊर्जा का मान कितना है यू नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2, हो जाएगा इतना। अब देखो हम इसे क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम इस k का अंडर इंटू कराते हैं, तो k का अंडर इंटू करेंगे तो k ए स्क्वायर, k का इंटू अंडर करेंगे तो माइनस k एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट प्लस k एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब देखो क्या हो जाएगा आपका, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ k ए स्क्वायर बाय 2, इस 1/2 का मैं अंदर इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर बाय 2 माइनस k एक्स स्क्वायर बाय 2, मैं इस 1/2 का अंदर इंटू करा रहा हूँ, प्लस यू नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2, यू नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2 जैसे का वैसा, पहले मैंने के का अंदर इंटू कराया, अब मैं ये जैसे मिल गया, अब मैं इसमें 1/2 का इंटू करा रहा हूँ, तो के स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस यू नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 से प्लस का के एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका क्या आ गया, जो आपकी टोटल एनर्जी है ई, वो किसके बराबर आ जाए, आ गई आपकी के ए स्क्वायर बाय 2 प्लस यू नॉट, इसके बराबर आ गई आपकी टोटल एनर्जी। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, जो आपकी एनर्जी निकली है सरल आवर्त गति में, जो कण की एनर्जी निकली वो निकली इतनी। अब इसमें देखिए के क्या है, के है आपका नियतांक, जो आपका ए है वो भी क्या है, नियतांक। ए का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड अर्थात परिमाण, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स का मान कितना रहता है, ए रहता है, ये तो फिक्स ही रहेगा आपका, तो ये भी क्या होगा नियतांक। 2 भी क्या है आपका, वो तो नियत ही है, सब जानते हैं, 2 तो नियत ही है। यू नॉट भी क्या है आपका, नियतांक है, यू नॉट भी क्या है आपका नियतांक है, मतलब सरल आवर्त गति में जो कण की जो एनर्जी रहती है वो नियत रहती है। यहां से में एक बात समझ में आती है कि सरल आवर्त गति में किसी भी कण की एनर्जी हमें क्या प्राप्त होती है, एक नियतांक प्राप्त होती है, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक, मतलब कण की एनर्जी मुझे नियतांक प्राप्त होती है। मतलब सरल आवर्त गति में कण की जो ऊर्जा रहती है वो सदैव नियत रहती है।